जिला अधिकारी की पहल पर 40 वर्ष के विवाद को ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाए। आपको बताते चले कि ऑपरेशन कब्जा मुक्त के तहत जिला अधिकारी दिव्या मित्तल आज रुद्रपुर तहसील की ग्राम पंचायत बारडीहा पहुंची थीं, जहां उनकी पहल पर ग्रामीणों ने अपना अतिक्रमण हटाया व मार्ग के लिए स्वेच्छा से अपनी भूमि भी दान की, जिससे 1 दर्जन से अधिक परिवारों को पहली बार मार्ग मिला और 40 साल पुराने विवाद का समाधान हुआ। जिलाधिकारी ने इसमें सहयोग करने वाले समस्त ग्रामीणों को सम्मानित किया। इस कार्रवाई से गांव के लोगों के लिए सामूहिक उपयोग का मार्ग प्राप्त हुआ है। ऑपरेशन कब्जा मुक्त के अंतर्गत अब तक जिले के 501 ग्राम पंचायतों में 885 अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। यह अभियान न सिर्फ प्रशासनिक प्रयास है, बल्कि जनता की भागीदारी से उनके हक का अभियान बन चुका है। जनपद देवरिया के जिलाधिकारी महोदय की पहचान अब किसी की मोहताज नहीं। जनता के मध्य जाते ही एक ऐसा सामंजस्य बनता है कि लगता है ही नहीं कि वह एक आईएएस अफसर हैं, बल्कि जनता के परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। हालांकि ऐसे कई महिला पुरुष अधिकारी हैं कि जिन्होंने इतिहास में सिर्फ सुर्खियां ही बटोरी। ड्यूटी के दौरान उनकी जिम्मेदारी और लोकतंत्र के प्रति उनका बढ़ता हुआ विश्वास अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को शर्मसार करता है। देवरिया से स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। गांव में है जहां पे लोगों ने अपने अपने कब्जे हटाकर कई जगह अपनी जमीनें देकर भी साथ के लोगों को रास्ता दिया। लोगों का ये 40 साल पुराना विवाद है जो न्यायालयों में भी चल रहा था, और इन्होंने आपसी समझौते से हमारी तहसील की सक्रियता से इसको आज हल कराया और कई लोगों को पहली बार रास्ता मिला। ऐसे ही जो हमारा ऑपरेशन कब्जा मुक्ति चल रहा है, जिसके तहत हम यहाँ आए हैं, उसमें जनपद में 501 गाँव में 888 लगभग हमारे रकबों पे कब्जे हटे हैं और बहुत अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि ये गांव रघुनाथपुर है, वहाँ पे एक चक रोड को खाली करा के सलेमपुर मेरवा रोड से जोड़ दिया गया है और 4 गांव के लगभग 10,000 लोगों को अब सीधा रास्ता सोगरा धाम का मिल गया है। ये जो इतना बड़ा काम हुआ है, ये केवल प्रशासन के करने से नहीं हुआ। एक जगह भी हम लोगों को कहीं पे बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। लोगों ने, प्रधान जी ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया है। जब लोगों ने देखा कि निष्पक्षता से तहसील अपना काम कर रही है, तो लोगों ने स्वयं अपने हाथों से अपने कब्जे हटाए हैं, लोगों को रास्ते दिए हैं, चक रोडों पे स्वयं ट्रैक्टर चला के अपनी खड़ी फसलों को जोता है। तो ये देख करके मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन की सफलता से मैं स्वयं लोगों की अच्छाई को, भाईचारे को लेकर और हमारे जनपद और देश की उन्नति को लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ। ये सतत प्रक्रिया ये चलती रहेगी, परंतु ये जो मिसाल पेश हुई है जनपद देवरिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरी आज हनुमान जयंती के अवसर पर प्रभु से कामना है कि सभी लोगों को इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखे और अच्छाई को और इसी तरह से बढ़ावा देते रहे। मैम, हर जगह जैसे जहाँ भी जो कब्जे मुक्ति होती है, लोगों को सम्मानित भी किया है, लोग अपने मन से कब्जे हटा लिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सम्मान तो, माला पहनाना तो एक चीज़ है, मगर मेरे मन से इतना इन लोगों के प्रति सम्मान आ रहा है कि स्वयं सोचिए आप, यहाँ पे 1-1 इंच के लिए लड़ाइयाँ होती हैं ज़मीन की। लोगों ने अपनी खुद की ज़मीनें दे दी है कई जगह पे यहाँ पर कि अपने लोगों का, दूसरों लोगों का रास्ता बन जाए। खड़ंजे बिछ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोगों ने ये सोचा कि भाई एक अच्छा काम हो रहा है, तो क्यों ना उस अच्छे काम में हम सहभागी बने। इससे हम सभी को ये सीख मिलती है कि यदि अच्छे मन से, अच्छे नियत से कोई काम किया जाता है तो सब लोग उसका सहभाग करने में लोगों को अच्छा लगता है और हम लोग अच्छा काम, बहुत अच्छे काम हम लोग उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। मैडम, 15 मार्च से आप कब्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, कब तक चलेगा? और दूसरी चीज की, शुरुआती के दौर में जो राजस्व की टीम थी वो काफ़ी डरी हुई थी कि विवाद न हो, और काफ़ी शांतिपूर्वक यह चल रहा है, ऐतिहासिक चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा 1 महीने का अभियान था, तो लगभग अब समापन की ओर है, परंतु ये तो एक सतत प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी एक रूटीन वे में। देखिए, प्रशासन, लेखपालों की टीम क्या, मैं भी बहुत डरी हुई थी। हम लोगों ने कह तो दिया था, परंतु हमें भी नहीं पता था कि लोग इसको किस प्रकार से लेंगे। एक अपील मेरी ओर से जारी की गई थी, लोगों से निवेदन किया गया था कि वो हमारा सहयोग करें, और इतना ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इतना भावुक पल है कि हमारी टीम को कहीं पर भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कई जगह पे लोगों ने हमारी टीम का स्वागत किया है। हम तो सम्मानित कर रहे हैं, लोगों ने स्वागत किया, अच्छा आप आए हैं और अब आप जो है हमारे बीच में बैठिए और
इसको कराइए। तो लोगों का बहुत इसको आशीर्वाद मिला है मैं कहूँगी, और वाकई में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय अकल्पनीय तरह का काम जो है यहाँ जनपद देवरिया में हुआ है, और सभी लोगों को पुनः मेरा हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका आपस का विवाद था, ये इसमें माननीय उच्च न्यायालय के भी ऑर्डर्स थे, बहुत सालों से विवाद चल रहा था, लगभग 2006 से तो कोर्ट्स में चल रहा है, उसके पहले से विवाद था। और यहाँ पे जब हमारे लेखपालों ने भी बीच में बैठे हमारे नायब साहब आए, और इन लोगों ने स्वयं इनको एक तरफ से पहल हुई और दूसरी तरफ से भी फिर उसको करते हुए न केवल वो विवाद सुलझा, रास्ते खाली हुए, चक्रोड भी, ये खड़ंजा भी यहाँ पर आज बिछ चुका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि चाचे भतीजे हैं, और इसीलिए हमने गले भी मिलवाया, हमारे भतीजे जी ने चाचा के पैर भी छुए। तो ये भी एक अपने आप में मिसाल है। देखिए, इससे ये सीख हमको मिलती है कि कई बार हम किसी भी चीज़ को एक इशू बना करके सालों साल तक उस पर लड़ते रहते हैं, और कई बार एक व्यक्ति थोड़ा सा अगर पहल कर दे, एक कदम आगे बढ़ा दे, तो इतने पुराने विवाद जो है सुलझ सकते हैं, और हम लोग और एक खुशहाल जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों से, इसीलिए हमने सम्मानित भी किया, इन लोगों से इसी तरह से सभी लोगों को सीख लेकर और अपनी खुद का जीवन बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।